अरकान इस्लाम और इबादत में से एक इबादत नमाज। अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इसे ईमान और कुफ्र के माबैन हद फासिल करार दी। नमाज क्या है? इसकी रूहानी ईमानी बरक़ात व सआदात अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन चूँकि हमारा मौजू फ़कत तिब्बी तशरीह और ताबीर है, सो नमाज से बेहतर मुसलसल और बकसरत, हल्की लेकिन मुसलसल हो और बकसरत हो। इसलिए कि वो जो फिजियोथेरेपी के माहिर लोग हैं और वर्जिश के तसव्वुर की महारत रखते हैं, उनका कहना ये है कि उस वर्जिश का कोई फ़ायदा नहीं एक्सरसाइज का जो इर्रेगुलर तरीके से हो कभी ना हो, या इतनी ज़्यादा हो कि इंसान थक ही जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि उसमें रेगुलरिटी हो, एक तसलसल हो, कसरत हो, हल्की फुल्की हो कि जिस्म को नुकसान भी ना पहुँचाए, और अगर इसमें मुदावमत रखे तो वो बेहतर नताइज पैदा करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के तौर पर भी वो अमल अता किया कि जिसमें वर्जिश और फिजियोथेरेपी की गालिबन ये तमाम सूरतें बेहतर सूरत में पाई जाती हैं। इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों की ये अलामत है, इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो ढीले ढाले तरीके से पढ़ते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश बन जाती है, जो परमानेंट प्रोसेस है आपके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने का। तिब्ब जदीद कहती है कि कोलेस्ट्रॉल वो चर्बी जो आपकी शरियानों में जम जाती है और रफ्ता रफ्ता हमारी शरियानों को, आर्टरीज़ को तंग कर देती है, और उसी के नतीजे में ब्लड प्रेशर होता है, उसी के नतीजे में अमराज़ क़ल्ब जन्म लेती हैं, और उसी के नतीजे में अल्टीमेटली फॉलिज भी होता है अगर सर में ये कैफियत हो जाए, और बहुत सी अमराज जन्म लेती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होता है 150 से 250 मिलीग्राम तक। अगर जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त यकायक ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे खून में बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम बसियार खोरी के मरीज़ हों और कसरत के साथ खाना खाते रहें और कोलेस्ट्रॉल लेवल मुसलसल ऊंचा होता रहे और उसकी तहलील की कोई सूरत न हो, तो जिस तरह खाल में गारा जम जाता है और उस रास्ते को तंग कर देता है तो पानी बाहर बह निकलता है, इस तरह कोलेस्ट्रॉल चर्बी जब आपकी शरियानों में जमती है और रास्ता बहाव का तंग होता है तो खून का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी से फिर हार्ट अटैक्स की भी सूरतें पैदा होती हैं नाली के तंग होने से, और सारी सूरतें हैं जो करीब करीब नामुमकिन या मुहाल है। सो इसकी एक ही सूरत है कि कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील किया जाए। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नमाज पंजगाना का हुक्म सादिर फरमाकर एक ऐसा इनाम फरमाया उम्मत मुस्लिमा पर, आलम इंसानियत पर, कि वो औकात, ये नुक्ता काबिल तवज्जो है, वो औकात जो खाली पेट के नमाज के औकात आते हैं, जब इंसान ने खाने से अपने पेट को भरा हुआ नहीं होता और कंपैरेटिवली पेट खाली होता है, वो है फजर का वक्त, उस वक्त आपका पेट खाली होता है, असर का वक्त पेट खाली होता है, मगरिब का वक्त पेट खाली होता है। चूँकि पेट खाली होता है, इन औकात में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खून में कम होता है, तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है वो नमाजें अता की जिनकी रकतें कम है ताकि वर्जिश कम हो। जब इंसान खाना खाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका यक रेज कर जाता है, जब वो राइज करता है, और वो वक्त दोपहर के खाने का और रात के खाने का है, तो दोपहर के खाने के बाद 12 रकतों की नमाज अदा की ताकि कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्जिश हो और कोलेस्ट्रॉल की तहलील की सूरत पैदा हो। और रात को चूँकि जोहर को 12 दी इसलिए कि कुछ वर्जिश यूँ हो जाए, और चूँकि दिन जागने का तारी करता है तो इफ्तारी में चूँकि ज़्यादा खाया जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख लगती है, ज़्यादा खाया जाता है, बसियार खोरी हो जाती, सो उस ज़्यादा खाने में लेवल भी बढ़ गया, तो इशा की नमाज के अलावा 20 रकतों की नमाज तरावी अता की ताकि मामला साफ करके इंसान सो जाए। फिर तादील अरकान है, नमाज तादील अरकान के बगैर नहीं होती कि इंसान उसके सारे अरकान को, वाजिबात को, अमाल को बड़ी सेहत और इत्मीनान के साथ निभाए। तो उसमें तकबीर तहरीमा है, जब इंसान अपने दोनों हाथ ऊपर कानों तक ले जाता है, फिर उसके बाद क़याम करता है, फिर रुकू करता है, घुटनों पर अपने हाथ रखकर अपनी पुश्त को बिल्कुल ज़मीन के साथ पैरेलल करके अकड़ के खड़ा करता है, फिर यकायक उन्हीं घुटनों के हाथों के बल खड़ा होता है, फिर रुकू के बाद सजदे में जाता है, और सजदे में जाते हुए उसे पहले ज़मीन पर हाथ रखने की इजाज़त नहीं है, पहले घुटने रखेगा बाद में हाथ रखेगा, और सजदे से उठकर क़याम की तरफ जाते हुए हाथ सब कुछ क्या है, पूरे जिस्म के सारे आज़ा की अपने अपने मुकाम पर उज़लात की वर्जिश है। सलाम में आपके कंधों की उज़लात की दाएं और बाएं मुंह फेरने की वर्जिश, और फिजियोथेरेपी में ये कंधों के उज़लात की वर्जिश सजेस्ट की जाती है कि आप खड़े खड़े जिस्म को हिलाए बगैर बिल्कुल दाएं तरफ भी तकें और बाएं तरफ भी तकें। इसी तरह जब आप कंधा गर्दन झुकाते हैं, जब आप उठते हैं, तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ उज़लात की मुसलसल वर्जिश होती रहती। अगर कुसाला के तरीक़ पर न हो तो यह नमाज आपकी फिजियोथेरेपी की भी बेहतरीन सूरत है।